आज हमको जानना है प्रश्नावली 1.4 जो क्लास 10th का है। तो ये इसमें है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए बताना है ये परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसके बारे में हमको बताना है अच्छी तरह से। तो इसके पहले आप 1.1, 1.2, 1.3 नहीं देखें हैं तो वो आप देख लीजिए। तो लास्ट है 1.4 हम सीखेंगे कैसे बनाने के लिए। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, बिना भाग के प्रक्रिया के द्वारा आप शांत और अशांत बताना है। तो इसको बनाने का तरीका हम जानेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे हल। हो जाएंगे। देखिए नीचे वाला जो होता है हर में, डिनोमिनेटर में, मतलब हर में जो देखना है, हर में 2 या 5 का ही गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, इस जगह हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 31, 25 का। तो ये 5 से देखते हैं, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे तो इस तरह हम देखते हैं 13। ये देखिए 5 कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो 5 पे 5। तो यहाँ पे हर में जो होना चाहिए 2 या 5 का ही गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, और 2 और 5 के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 क्या आ गया, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। अब इसी को क्या करना है, 2 नंबर प्रश्न में भी दिया है दशमलव प्रसार को लिखिए। तो जो शांत होगा उसी को आप दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि भाग नहीं देना इसमें। देखिए कैसे दशमलव प्रसार बनाते हैं, 4 5 है, सॉरी। तो यहाँ पे अपने मन से 2 पे कितना करेंगे, 5 अपने मन से मल्टीप्लाई, और 2 पे 5, जो 2 पे 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई किए तो 2 पे पावर 5 यहाँ भी करेंगे। तो ये जानते होंगे 13 गुना ये कितना हो जाएंगे, 32, 2 पे पावर, ये हो जाएंगे 10 पे पावर 5। तो ये हम गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएंगे, और 13 39, और 2 कितना हो जाएंगे, 41। कितना अंक के बाद पॉइंट होंगे, 5 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लग जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। इस तरह हम आसान तरीका से बना सकते हैं। अब भाग दे करके भी निकालिएगा तो इतना ही हो जाएंगे। पर कैसे हम इसमें सीखें, 5 पे पावर 5 है तो 2 पे पावर ही 5 लेना है। ये 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, जब ये शांत होगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो यह नहीं बना पाइएगा। तो 1 नंबर प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन दिया था इसी तरह बनाना था हमको। तो ये था 1 नंबर का पहला प्रश्न। उसी तरह हमको दूसरा सवाल बनाना है, तो उसी तरह करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 8 का, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो यहाँ देखिएगा 17 बटे 2 पे पावर कितना हो जाएंगे, देखिए तो 1 2 3, तो 2 पे पावर 3, तो 2 ही आया नीचे, तो ये हो जाएंगे शांत। क्या हो जाएंगे, शांत। और शांत है तो इसको आप दशमलव प्रसार में लिखना है। तो 17, 2 पे 3 है तो 2 और 5 के ही रूप में, तो 5 पे 3 लेना है। अपने मन से गुना करेंगे तो 5 पे 3 ऊपर भी गुना करना होगा। यहाँ दोनों का बेस सेम होना चाहिए और 2 और 5 आना चाहिए, समझ गए। तो ये हो जाएंगे कितना, 17 गुना 125, ये हो जाएंगे 10 पे पावर
3, 17 पचा 85, 7 दूनी 34 और 34 और कितना हो जाएंगे 34, 7 दूनी 34, तो 7 दूनी 34 हो जाएंगे और ये 17 पच 85, 5 8 8 और 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 42, 42 और 17 का 17, 17 4 21। कितना अंक के बाद पॉइंट होंगे, तो 0 देखिए कितना अंक के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट होंगे। इस तरह हम बनाएंगे। तो ये कब हो सकता है, जब शांत होगा तभी आप बनाइएगा। अब देखिए ये सवाल बनाना है, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 को तो ये कट जाएंगे कितना से 5, 5 नंबर 45, 5 का 5, ये हो जाएंगे। फिर कितना से 7 से कटाएंगे तो 7 का 7, 7 या 21। तो आप इसको लिखिएगा तो 64 बटे क्या लिखिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दें तो 5 गुना 7 गुना 13 लिखिएगा। तो 5 गुना 7 गुना 13 जो लिखें, देखिए 5 आना चाहिए था, 5 तो आ गया ठीक, लेकिन 7 और 13 आ गया। तो 7 और 13 आ गया तो हम बताए थे आपको कि किसी भी संख्या का शांत तभी हो सकता है जो हर में रहना चाहिए, वो आना चाहिए 2 या 5 का ही गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। मात्र 2 भी आ जाए फिर भी, या 5 भी आ जाए। लेकिन यहाँ पे आ गया क्या, देखिए 7 और 13, तो ये क्या हो जाएंगे शांत, तो अशांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अशांत। अशांत जैसे हो जाएंगे तो अशांत को हम दशमलव प्रसार में नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए ये करना, तो ये शांत है कि अशांत, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका, जो हर में दिया है 1600 का। तो 2 से 800 बार में, 2 से 400, 2 से 2 से 2 बार में, 2 से 100, 2 से 50 और देखिए 2 से 25, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो इस तरह हम देखेंगे। तो देखिए 15 पे पावर 2 देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे 6 और फिर देखिए 5 कितना हो गया 2, तो देखिए 2 और 5 का गुणनखंड आया, तो ये क्या हो गया बताइए, तो पहले ये शांत हो गया। तो जब ये शांत हो जाते हैं, जब ये शांत हो जाएंगे तभी हम इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 15, 2 पे 6, 5 पे 2। अब हम क्या बताए थे, पावर 2 पे 6 है तो 5 पे भी पावर 6 होना चाहिए। तो कितना जोड़ेंगे यहाँ पे, 5 पे पावर 4 जोड़ेंगे। तो 5 पे पावर नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा। अब देखिए 15 गुना 5 पे पावर 4 का मान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितना 625 और ये हो जाएंगे 5 10, 6 हो जाएंगे पावर। हाँ, तो इस तरीका से हम जब बनाएंगे इसको, तो जब गुना हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 15 50 75, बाकी 7, 15 30 7 37, 15 6 90, 90 और 3 कितना हो जाएंगे 93। कितना अंक के बाद पॉइंट हो जाएंगे, 6 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएंगे 6 अंक के बाद पॉइंट। इस तरीका से हम बना सकते हैं। तो ये कब हम प्रयोग कर सकते हैं,
जब ये शांत रहेगा तभी हम इसका दशमलव प्रसाद निकाल सकते हैं। अब इसी तरीका से अब देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे, उसी तरह क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 343 का तो 7 से कट जाएंगे, 7 चौक 28, 7 नवा 63, 7 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, तो ये जो हो जाएंगे 29/7 पे पावर 3। अब देखिए यहाँ नीचे आपको बताए थे 2 या 5 ही आना चाहिए, लेकिन आ गया 7, तो ये क्या हो जाएंगे, अशांत। और अशांत हो जाते हैं तो उसको आगे बनाएंगे नहीं। अब देखिए ये सवाल बनाना है हमको, कैसे बनाएंगे तो समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 है ही, तो ये पहले शुरू क्या हो गया, ये शांत हो गया। शांत हो गया तो आगे बनाएंगे हम। तो 2 23/2 पे 3, 5 पे 2। तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर कितना है, 3। तो सबसे पावर बड़ी जो है उसी के अनुसार चलते हैं। तो 2 पे पावर 3 है, अब 5 पे पावर 2 है, तो बड़ी इसमें है, तो इसको भी पावर बराबर बनाना है, तो 5 से गुना कर दिए, तो 2 और 1 3 पावर बन गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 से गुना। तो देखिए 23 पंचे हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11। यहाँ हो जाएंगे 10 पे पावर 3 हो जाएंगे, तो ये हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। तो 115 कितना अंक के बाद पॉइंट, 3, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट। इस तरीका से हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। और हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे हैं। 1.4 में जितने भी ये थे शांत अशांत के लिए इस तरह हम बनाएंगे। अब देखिए ये सवाल, तो देखिए 2 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 7, तो ये यहाँ तक शांत था। जब इस तरह सवाल आ जाए 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7, यहाँ तक शांत ही है। इसके बाद जो है 7 पे पावर 5 हो गया, तो देखिए ये जो आ गया ये क्या कर दिया, अशांत कर दिया, तो ये हो जाएंगे अशांत। हम क्या बताए थे, 2 या 5 ही आना चाहिए, तो ये हो जाएंगे अशांत। तो ये इस तरह हम बना सकते हैं, जान सकते हैं। ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये सवाल, ये शांत होंगे कि अशांत, तो इसको जो बनाएंगे हम, शांत है कि अशांत, कैसे बनाएंगे देखिएगा। 6, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 × 5। तो आप बोलिएगा ये 3 आ गया तो ये हो जाएगा अशांत, नहीं, पर ये देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है तो कटाइए इसको, ये हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएंगे 2/5। तो 2/5 देखिए 5 आ गया नीचे, 2 या 5 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, शांत। तो जब शांत हो गया तो इसको हम आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 पे पावर नहीं कुछ तो क्या है 1 होंगे, तो 2 पे पावर 1, तो 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 4/10, तो बराबर हो जाएंगे 0.4। इस तरह हम बना सकते हैं। अब देखो ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। 35/50 है, तो अगर आप ये कट रहे तो यहाँ से भी कटा सकते हैं, ये बाद में भी कटा सकते हैं, देखिए कट जाएगा। तो ये जब कट जाएंगे तो 5 सती 35, 5 दही का 50, तो ये हो जाएंगे 7/10। अब 7/10 में तो सिर्फ दिखाई दे रहा है 2 और 5 का गुणनखंड तो होगा ही, तो ये यहीं से पता चल गया ये क्या हो जाए, शांत। और शांत हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 0.7, इसका दशमलव में लिख सकते हैं। अब ये सवाल देखिए,
ये शांत होंगे कि अशांत, तो इसको हम जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ क्या यह 7 से कट जाएंगे, 7 से 11 बार में, और 7 तिया 21 30 बार में कट जाएंगे। ये हो जाएंगे 11/30। तो 11 जब 30 हो गया तो इसका 30 का अभाज्य गुणनखंड देखिए तो क्या क्या होते हैं, 2 से 15 बार में, 2 से 15 बार में हो जाएंगे। पहले देखिए ये कटा दिए 11 बार में, 11 बटे कितना हो गया 30, तो 11/30, तो 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना 2 से 15 बार में, और देखिए 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, तो हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 2 या 5 ठीक है, लेकिन आ रहा है अलग से क्या 3, तो 3 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वह हो जाएंगे क्या अशांत। तो अशांत का दशमलव प्रसार आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह आप शांत अशांत को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। चलिए एक आपको सवाल देते हैं होमवर्क के लिए, आप इसको बता सकते हैं। जैसे है 7 2 बाय 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 सॉरी 343 है। 343 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर यहाँ पे 3 है। तो ये बताइएगा ये शांत होगा कि अशांत, आप कमेंट करके बताइएगा। 343 बाय 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 7 पे पावर 3, ये शांत है या अशांत। दूसरा आपको ये भी क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे 14/35 14/35 क्या ये शांत है या अशांत, ये भी आप बताइएगा। तो 3 नंबर सवाल में दिया है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये परिमेय होंगे कि नहीं होंगे 3 नंबर सवाल में तीनों ऑप्शन में दिया है, तो आप कैसे पहचानिएगा तो समझिए। पहले देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 100 हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे एक पे कितना 90, तो बटे में आ गया ना, तो P/Q के रूप में जब आ गया तो ये क्या है परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगे परिमेय। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें देखिए तो पॉइंट के बाद 120 1200 12,000, इस तरह देखिए क्रम बाय क्रम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 120 120 और 120 ऐसे करके चलते रहते हैं तो उसको हम रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे रेकरिंग होता है देखिए 0.5656 इस तरह जब चल रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.56 से रेकरिंग, और इसका मान हो जाता है 56/99। देखिए परिमेय के रूप में आया ना P/Q के रूप में। तो उसी तरह इसको देखिए 1200 120 1200 और 12,000, तो ये क्रम बाय क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये हो जाएंगे अपरिमेय संख्या।
अब देखिए रेकरिंग है, तो रेकरिंग वाला जितना भी होता है वो हो जाता है परिमेय। ये हो जाएंगे परिमेय संख्या। तो आप लोग बताइएगा 1.2 3 4 3 4 3 4 ये बताइएगा ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या? क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ये बताइएगा। दूसरा एक ये भी क्वेश्चन बताइएगा 3.21 2 3 4 6 इस तरह ये क्या है, परिमेय होंगे कि अपरिमेय? तीसरा हम क्वेश्चन देंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन हम दिए हैं 3.212346 ... बताइएगा ये परिमेय होंगे कि अपरिमेय? तो आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, तो ये इसमें बताना होगा परिमेय होंगे कि अपरिमेय। इस तरह ऑब्जेक्टिव भी कई सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ समझने में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस तरह वास्तविक संख्या का पूरी तरह से संपूर्ण हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। चलिए तब धन्यवाद।